बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समृत कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि स्वयंभू संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सर्व सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, जिनकी विशेष रजा से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर उन्हीं की वीआईपी रजा से अपने आत्म कल्याण हेतु सतभक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये अपार मेहर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में वर्तमान समय तक केवल अपनी चंद ही आत्माओं के ऊपर बख्शी है, जिन्हें सत्सेवक भाई बहनों के नाम से जाना जाता है। भाई और बहनों, इसी कड़ी में आज पुस्तक धरती पर अवतार के ऊपर आज हमारा ये चौथे नंबर का वीडियो है। पिछले वीडियो में आप भाई बहनों ने भक्ति मार्ग से संबंधित बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी रहस्यमयी बातें, सतगुरुदेव भगवान के स्वयं कबीर परमात्मा होने के विषय में पढ़ी है, समझी है, और इसी प्रकार से हम निरंतर दृढ़ होकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। सतगुरुदेव भगवान भी यही चाहते हैं कि मैंने इन आत्माओं को सन 1994 से लेकर वर्तमान समय तक जो ज्ञान दिया है, जो लगातार दे रहा हूँ, इस ज्ञान को ही आधार बनाकर जब तक ये आत्माएं भक्ति मार्ग पर अपने सतगुरुदेव भगवान की पहचान करके आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक ये सतलोक के लिए पूर्ण अधिकारी नहीं बन सकती। तो परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, परमेश्वर ने हम सबको एक चांस दिया है। हम लोग गुरुदेव भगवान के सत्संगों को गहनता से नहीं ले पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, हम सब की बुद्धि ऑफ थी। परमेश्वर ने दया बख्शी, साध संगतियाँ शुरू करवाई, भगत भाई बहनों का हल्का सा ज्ञान योग खोला, और अब परमेश्वर ने रजा बख्शी है। अब परमेश्वर जी के आशीर्वाद से उनके भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्यों की हमें समझ होती जा रही है। और आज हम भगत भाई बहनों की नज़रों में हमारे पूज्य गुरुदेव
मात्र कोई मानुष या संत या कबीर जी के भेजे गए अवतार नहीं, बल्कि स्वयं ही कबीर परमात्मा है। और जब तक हम इस बात को अपने दिलो दिमाग में नहीं बैठा लेंगे, अपनी अंतरात्मा में नहीं जचा लेंगे, और ज्ञान आधार से जब तक हम इतने दृढ़ नहीं हो जाएंगे कि इस सृष्टि में यदि कोई कबीर परमात्मा है तो वर्तमान में वो कबीर परमात्मा धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है, जब तक ये बात हमारे दिलो दिमाग में नहीं समा जाएगी, भाई और बहनों, हम भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। क्योंकि सतगुरु भक्ति का मूल होता है। जिस प्रकार शरीर का मूल रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार भक्ति का मूल सतगुरु होता है। सतगुरु के बिना भक्ति एक कदम भी आगे नहीं चलती है। तो भाई और बहनों, हमने अपना तन मन धन सब कुछ अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करके और दुनिया की नज़रों में मृत घोषित होकर, उसके बाद यदि हम इस ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो हम सफल हो सकते हैं। तो पिछले वीडियो में आप सभी भाई बहनों ने अवतार की परिभाषा के विषय में समझा। जिस प्रकार से सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत अपने पूज्य गुरुदेव को ना पहचान कर उन्हें केवल कबीर जी का भेजा हुआ अवतार ही मानती आ रही है और कबीर एक कागज के टुकड़े को मान रही है। जी हाँ, कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फ़ोटो, नकली फ़ोटो, जो फ़ोटो ना चलती, ना बोलती, ना कोई शंका समाधान करती, ना सत्संग सुनाती, ना नाम दीक्षा देती, उस कागज़ के टुकड़े को आज भी 90% संगत साध संगति के अभाव में अपना कबीर परमात्मा मान रही है और प्रति वर्ष जून के महीने में उसको भोग लगाती है और उसका कबीर प्रकट दिवस मनाती है। जबकि जिंदा कबीर सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ को संचालित करके आप और हम आत्माओं को आत्म कल्याण का मार्ग दिखा रहा है, लेकिन इनकी पहचान अभी तक 90% आत्माएं नहीं कर पाई हैं। तो भाई और बहनों, आप और हम साथ संगत वालों के ऊपर जो रजा गुरुदेव भगवान ने बख्शी है, उसका कोई वार एन पार नहीं है। और इस महा उपकार के लिए हम अपने गुरुदेव भगवान का जितना अनंत कोटि दंडवत धन्यवाद करें उतना ही थोड़ा है। तो भाई और बहनों, अवतार से संबंधित कुछ और बातें हैं जो सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें समझाना चाहते हैं, क्योंकि खुलकर सतगुरु रामपाल जी भगवान इस भक्ति नियम अनुसार और काल के साथ किए गए एग्रीमेंट अनुसार नहीं कहेंगे कि बच्चों मैं ही कबीर परमात्मा हूँ, मैं ही कबीर भगवान हूँ, बल्कि वे अपने आप को कबीर जी से अन्य ही दर्शाते रहेंगे, उनका दास कहते रहेंगे, उनका प्रतिनिधि कहते रहेंगे, उनका कुत्ता कहते रहेंगे। लेकिन उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया है और पिछले 30 वर्षों से जिस कदर वे संघर्ष कर रहे हैं ज्ञान मार्ग में, वो सिर्फ इसलिए कि मेरे से उपदेश प्राप्त करने के बाद ये आत्माएं मेरे तत्व ज्ञान को आधार बनाकर इस निष्कर्ष पर स्वतः ही पहुंच जाएं कि हमारे पूज्य गुरुदेव सतलोक से कबीर जी के द्वारा भेजे गए कोई प्रतिनिधि, कोई दास नहीं है, ये स्वयं ही कबीर भगवान है। उस दिन ये परमेश्वर असल में आप और हमें अपने हृदय में जगह देगा। तो आज हम पुस्तक धरती पर अवतार के ऊपर पार्ट नंबर 4 के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें समझाना चाहते हैं। हालांकि भाई और बहनों, ये पुस्तक सतगुरु रामपाल जी भगवान ने नहीं लिखी है, ये उनके किसी फॉलोवर ने लिखी है, डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह MA PhD ने। और जिस प्रकार भाई और बहनों परमात्मा के द्वारा जो सदग्रंथ पहले लिखवाए गए थे, जैसे कबीर सागर या अन्य जो बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें, आगे चलकर काल प्रेरणा से उन पुस्तकों में बहुत सारी मिलावटें कर दी गई। उसके बाद परमात्मा ने खुद ही गरीबदास जी के रूप में आना पड़ा और उन सभी मिलावटों को शुद्ध किया और एक नया ग्रंथ लिखा, सदग्रंथ साहिब। ठीक इसी प्रकार काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में उन्हीं के भक्तों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उन पुस्तकों में उन्होंने अपने सतगुरु को कबीर परमात्मा के रूप में ना पहचान कर कुछ ज्ञान तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों से ले लिया,
कुछ उनकी पुस्तकों से ले लिया और कुछ अपनी मनमानी बातें इन पुस्तकों में लिख दी और भगत समाज के सामने पेश कर दी। अर्थात उन भक्तों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में भी मिलावट है। अब परमेश्वर ने दया बख्शी है, साध संगतियों के माध्यम से अपने बच्चों को निमित्त बनाया है, ताकि हम अपने गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर और जो मिलावट की गई है, जो मनमानी लिखावट है, उसको हम साइड में कर देंगे और जो वास्तविक जो वस्तु है, जो हमारे विश्वास को दृढ़ करेगी, जो हमें ये पहचानने में सहायता करेगी कि हमारे गुरुदेव भगवान ही कबीर परमात्मा हैं, उन चीज़ों को हम गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर आसानी से समझ लेंगे। तो पार्ट नंबर 4 पे आज हम चलेंगे और पुस्तक धरती पर अवतार का ये पेज नंबर 28 है। धरती पर अवतार संपूर्ण। कबीर परमेश्वर जी द्वारा स्वयं अवतार धारण करने की भविष्यवाणी। यहां पर इस लाइन में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कबीर परमात्मा कभी भी अपना कोई अवतार धरती पर नहीं भेजता है और ना आज तक के भक्ति इतिहास में, और जब से ये 21 ब्रह्मांड की सृष्टि चलायमान है तब से लेकर वर्तमान समय तक कबीर जी ने सतलोक से अपने किसी भी अवतार को यहाँ नहीं भेजा है। और यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है कि कबीर परमेश्वर जी द्वारा, यानी कबीर जी के द्वारा स्वयं अवतार धारण करने की भविष्यवाणी। कबीर जी के द्वारा खुद ही अवतार रूप में धरती पर आना, ना कि कबीर जी के द्वारा किसी अन्य को अवतार रूप में भेजना, जिस प्रकार काल अपने अंश अवतार धरती पर सर्जन करता है। तो इस लाइन से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कबीर जी अपना कोई अवतार कभी भी नहीं भेजते हैं और ना उन्हें अपना अवतार भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि कबीर जी समर्थ हैं और कबीर जी का काम कबीर जी के अलावा उनकी आत्मा नहीं कर सकती है। तो वाणी बिल्कुल क्लियर कर रही है कि कबीर जी खुद ही अवतार धारण करके आते हैं, ना कि अपने लोक से किसी आत्मा को अवतार रूप में भेजते हैं। कबीर परमेश्वर जी द्वारा स्वयं अवतार धारण करने की भविष्यवाणी। निम्न उल्लेख पवित्र कबीर सागर से लिया गया है। इसमें परमेश्वर कबीर जी ने लगभग 600 वर्ष पूर्व कहा था कि काल निरंजन मेरे कबीर नाम से 12 पंथ तथा बहुत से पंथ चलाएगा। उनमें जो 12वां पंथ गरीबदास द्वारा चलाया जाएगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। यह मेरे द्वारा ही किया जाएगा। उसी पंथ में आगे चलकर ध्यान से पढ़ना भाई और बहनों। कुछ ही पॉइंट होते हैं पुस्तकों में, कुछ ही पेजों पर कुछ ही पॉइंट होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं, सांकेतिक होते हैं। हमने उनको बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए। तो ये जो डेड लाइन है, ये लाइन बहुत गहरी है। उसी पंथ में आगे चलकर नाद धारा में, कौन से पंथ में आगे चलकर? गरीबदास जी के 12वें पंथ में, क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है ये 12वां जो पंथ है गरीबदास जी का, इसकी बात हो रही है। तो कबीर परमेश्वर जी ने क्या कहा था 650 साल पहले धर्मदास जी को, और कबीर सागर में लिखा हुआ है। क्या कहा था? यह मेरे द्वारा ही किया जाएगा। उसी पंथ में आगे चलकर, यानी गरीबदास जी के 12वें पंथ में आगे चलकर नाद धारा में, नाद धारा यानी वचन के शिष्य, नाद धारा में एक होता है नाद, एक होता है बिंद। बिंद वो होता है जो शरीर से पैदा होता है और नाद वो होता है जो वचन से शिष्य बनाया जाता है। तो कबीर जी ने क्या कहा कि उसी पंथ में आगे चलकर नाद धारा में हम कौन? कबीर जी स्वयं ही आएंगे। सर्व पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। ध्यान से सुनना भाई और बहनों, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ना नुकुर के लिए, संदेह के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। कबीर सागर में क्या लिखा हुआ है? कबीर परमेश्वर ने क्या कहा है कि जब 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का, उस पंथ में आगे चलकर नाद धारा में, यानी शिष्य परंपरा के तहत हम स्वयं ही आएंगे
और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। तो कबीर जी कौन सी धारा के तहत आएंगे? नाद धारा के तहत। अब भाई और बहनों, आपको मैं इस 12वें पंथ से चली आ रही वो नाद धारा दिखाना चाहूंगा, जिस नाद धारा का यहां पर जिक्र किया गया है। तो भाई और बहनों, ये नाद धारा का पूरा पूरा चार्ट आप जियों के सामने है, आप जी को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कबीर परमेश्वर ने क्या कहा कि आगे चलकर गरीबदास जी के 12वें पंथ में नाद धारा में, नाद धारा यानी शिष्य परंपरा के तहत हम कौन? कबीर जी स्वयं ही आएंगे। तो कबीर जी आए या नहीं आए? नहीं आए तो क्यों नहीं आए? और आए हैं तो कहाँ हैं? अब हम क्लियर करते हैं। ये नाद धारा की पूरी प्रणाली है। सबसे पहले 650 साल पहले खुद कबीर परमात्मा आए, बंदी छोड़ कबीर साहिब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश। कबीर जी ने अपनी नाद धारा का शिष्य बनाया, अपने वचन का शिष्य बनाया गरीबदास जी महाराज जी को। 2 नंबर पे कौन है? गरीबदास जी महाराज जी। गरीबदास जी महाराज जी ने नाद धारा के तहत अपना शिष्य बनाया संत शीतलदास जी महाराज को, बरहाना रोहतक हरियाणा वाले को। संत शीतलदास जी ने नाद धारा के तहत अपना शिष्य बनाया 4थे नंबर पर संत ध्यानदास जी महाराज को। संत ध्यानदास जी महाराज ने नाद धारा के तहत अपना शिष्य बनाया 5वें नंबर पर संत रामदास जी महाराज को। संत रामदास जी महाराज जी ने नाद धारा के तहत 6ठे नंबर पर अपना शिष्य बनाया संत ब्रह्मानंद जी महाराज, गांव करोथा रोहतक हरियाणा वाले को। संत ब्रह्मानंद जी महाराज जी ने नाद धारा के तहत 7वें नंबर पर अपना शिष्य बनाया संत जुगतानंद जी महाराज को। अब संत जुगतानंद जी महाराज जी ने नाद धारा के तहत 8वें नंबर पर अपना शिष्य बनाया संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, बाजिदपुर दिल्ली वाले को। अब संत गंगेश्वरानंद जी महाराज जी ने नाद धारा के तहत 9वें नंबर पर अपना शिष्य बनाया संत चिदानंद जी महाराज, गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा वाले को। अब संत चिदानंद जी महाराज जी ने नाद धारा के तहत 10वें नंबर पर अपना शिष्य बनाया संत रामदेवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई, फिरोजपुर पंजाब वाले को। अब संत रामदेवानंद जी महाराज जी ने नाद धारा के तहत अपना शिष्य बनाया संत रामपाल जी भगवान को। हालांकि यहां पर संत रामपाल दास महाराज लिखा हुआ है, लेकिन अब हमें पहचान हो गई है। तो ये नाद धारा चलती आ रही है भाई और बहनों, नाद धारा। अब कबीर परमेश्वर ने क्या कहा था कि आगे चलकर उसी गरीबदास वाले 12वें पंथ में नाद धारा में हम कौन? कबीर जी स्वयं ही आएंगे। तो गरीबदास जी का जो पंथ है वो लास्ट खत्म हो जाता है संत रामदेवानंद जी महाराज जी तक, क्योंकि आगे तो 13वां पंथ नया चल गया। तो 13वें पंथ में तो 12वें पंथ की कहानी खत्म हो गई। कबीर जी ने कहा था कि हम 12वें पंथ में आगे आएंगे, तो 12वां पंथ लास्ट कहां तक है? संत रामदेवानंद जी महाराज जी तक। तो कबीर जी ने इस 12वें पंथ में आना था, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि नाद धारा के तहत हम 12वें पंथ में आएंगे। तो भाई 12वें पंथ में तो नाद धारा के तहत यहां पर सतगुरु रामपाल जी भगवान आए हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान, तो कौन है सतगुरु रामपाल जी भगवान? खुद कबीर परमेश्वर अपने आप को छुपाते हुए और संकेत दे दिए इन पुस्तकों में, जिस आत्मा को इसी जन्म में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना होगा उस आत्मा के दिलो दिमाग में ये संकेत पत्थर की लकीर की तरह बैठ जाएंगे। इस मन को शक और संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। अब कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमात्मा मानने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कबीर जी ने खुद कहा था कि आगे चलकर 12वें पंथ में नाद धारा में हम कबीर स्वयं ही आएंगे।
अब कबीर भगवान ने कहा है तो झूठ हो नहीं सकता, क्योंकि सूरज उदय होना भूल सकता है, चांद उदय होना भूल सकता है, पृथ्वी इधर से उधर होना भूल सकती है, लेकिन संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। कबीर परमात्मा ने जो वचन कह दिया वो परम सत्य है। तो 12वें पंथ में आने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, और 12वां पंथ लास्ट यहां समाप्त हो जाता है। संत राम देवानंद जी महाराज जी, अब भाई कहां आए कबीर जी? नाथ धारा के तहत तो यहां आ गए कबीर जी संत रामपाल जी का रूप बनाकर। 17 फरवरी 1988 को कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने लीलामय रूप से परमात्मा 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में सतलोक से चलकर शरीर प्रकट हुए शिशु रूप में, हम जीव आत्माओं की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, क्योंकि ये परमेश्वर तो अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है। और उसके बाद 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ के, गरीबदास वाले 12वें पंथ के अंतिम गुरु को, संत राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर और संत रामपाल जी के रूप में उन्होंने इस पंथ में प्रवेश किया। जैसा कि वहां पर उन्होंने लिखा है क्या, कि उसी पंथ में आगे चलकर नाद धारा में यानी शिष्य परंपरा के तहत हम यानी कबीर जी स्वयं ही आएंगे और सर्व पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। तो बताओ, अब वर्तमान में सभी पंथों को मिटाकर एक कौन सा पंथ चलाया गया है? यथार्थ 13वां कबीर पंथ। किसने चलाया? सतगुरु रामपाल जी ने। और वहां क्या कह रहे हैं कि मैं कबीर खुद ही वो 13वां पंथ चलाऊंगा, सब पंथों को मिटाऊंगा और 12वें पंथ में नाद धारा के तहत प्रवेश करूंगा। तो ये लीला है परमपिता परमेश्वर जी की, सतगुरु रामपाल जी के रूप में 12वें पंथ में प्रवेश करने की। इसलिए दास आप भाई बहनों को बार बार बोलता है और प्रमाण भी दिखाता है कि हमारे जो दादा गुरु जी हैं संत राम देवानंद जी, ये संत रामपाल जी के गुरु नहीं हैं, बल्कि यहां पर उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा। संत रामपाल जी, संत रामपाल जी संत राम देवानंद जी के गुरु हैं, संत राम देवानंद जी के सतगुरु हैं, क्योंकि ये स्वयं कबीर भगवान है, स्वयं कबीर परमात्मा। और यही सारी बातें समझने के लिए उन्होंने ये तत्व ज्ञान दिया है। आप और हमें कोई नॉर्मल ज्ञान नहीं दिया। श्री राम और भीलनी की कथा सुनाकर टाइम पास नहीं किया, कृष्ण सुदामा की कथा सुना सुनाकर हमारा टाइम पास नहीं किया, मनोरंजन नहीं किया। हमें परमेश्वर ने सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान दिया है, ताकि उस ज्ञान को आधार बनाकर हम इस रहस्य को समझ सकें। अब आप लोगों के अनुसार यदि कबीर जी संत रामपाल जी को 1997 में आके मिले, बहुत सारे जो नादान भाई बहन हैं वो कहेंगे कबीर जी तो 1997 में आए थे। 1997 में भाई उन्होंने तो ये कहा था कि मैं नाद धारा में आऊंगा, शिष्य परंपरा के तहत आऊंगा। तो 1997 में यदि कबीर जी आए हैं तो कौन सी धारा के तहत आए? उन्होंने किसको आके अपना गुरु बनाया? वो तो उनकी बात ही झूठी हो गई, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि मैं तो 12वें पंथ में आऊंगा और मैं तो नाद धारा के तहत आऊंगा, शिष्य परंपरा के तहत आऊंगा। तो भाई जब से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने नाम उपदेश देना शुरू किया है सन 1994 से, सन 1994 में ही 12वां पंथ समाप्त हो चुका था। और कबीर जी आए दाढ़ी मूछ वाले आप लोगों के अनुसार 1997 में। तो कबीर जी तो 12वें पंथ की समाप्ति के 3 साल बाद में आए हैं, मार्च 1997 में। जो आप लोग कहते हो कि दिन के 10 बजे सतगुरु रामपाल जी को मिले, सतनाम और सारनाम का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए, तो वे तो 12वें पंथ के समाप्त होने के बाद में आए हैं।
जबकि उन्होंने कबीर सागर में कहा कि मैं तो 12वें पंथ में ही आऊंगा। तो 12वें पंथ में तो सतगुरु रामपाल जी आए हैं। ये हैं कबीर परमात्मा, क्योंकि परमात्मा का वचन कभी फैल नहीं हो सकता। साधु बोले सहज स्वभाव और साधु का बोलिया मिथ्या ना जाए। तो ये स्वयं ही कबीर भगवान है। और एक छोटा सा सत्संग आप भाई बहनों के विश्वास के लिए कि जो महापुरुष यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाएगा वो कौन होगा? वो समर्थ सत्य कबीर ही होगा। तो यथार्थ 13वां कबीर पंथ किसने चलाया? सतगुरु रामपाल जी ने चलाया, 1994 में चलाया। तो कौन है सतगुरु रामपाल जी? समर्थ सत्य कबीर। सुनिए। घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुभाए। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहाँ सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहु संख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वहाँ ऊंच नीच नहीं रहेगी। तो भाइयों और बहनों, नाद धारा के तहत परमेश्वर कबीर जी के 12वें पंथ में आने का ये प्रकरण उम्मीद करता हूं आप भाई बहनों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और इस बात के लिए आपके मन में कोई गुंजाइश भी नहीं रही होगी कि हमारे गुरुजी कबीर जी नहीं होंगे, बल्कि आपको फिट बैठ गया होगा कि हाँ, परमेश्वर का वचन फैल नहीं हो सकता, और 12वें पंथ में हमारे गुरुदेव भगवान आए हैं और इन्होंने ही 13वां कबीर पंथ चलाया है। तो हमारे गुरुदेव खुद ही कबीर परमात्मा हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरे द्वारा ही किया जाएगा। उसी पंथ में आगे चलकर नाद धारा में हम स्वयं ही आएंगे, सर्व पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। कृपया आप पढ़ें विस्तृत विवरण। परमेश्वर ने स्वयं न आकर संत रामपाल दास जी महाराज को अपनी शक्ति प्रदान करके भेजा है। अब ये लेखक की अपनी सोच है, ये लेखक की अपनी ज्ञानहीनता है, अज्ञानता है। ऊपर बिल्कुल क्लियर हो गया कि कबीर जी खुद ही संत रामपाल जी के रूप में आ चुके हैं, अपना 13वां यथार्थ कबीर पंथ चला चुके हैं, और अवतार रूप में उन्होंने स्वयं ही आने की बात कही थी, जो कि वो 12वें पंथ में आ चुके हैं। अब यहां पर क्या लिखा जा रहा है लेखक के द्वारा, डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह MA PhD के द्वारा? अरे भाई, जब ऊपर सब कुछ क्लियर हो गया सरदार जी, क्या आपको समझ में नहीं आया? इतना सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, क्या आपको यह समझ में नहीं आया कि संत रामपाल जी कौन है? खुद ही कबीर जी हैं या कबीर जी के द्वारा भेजे गए हैं? लेकिन भाई और बहनों, उस समय उन भाई बहनों की बुद्धि ऑफ थी, और ये बुद्धि परमात्मा ने बरवाला कांड के बाद में साध संगतियों के माध्यम से ही खोलनी थी। तभी आज ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। अन्यथा इन पुस्तकों को लिखे हुए भाई और बहनों 15-20 साल हो गई, आज तक कोई भी भगत इन पुस्तकों को नहीं समझ पाया, इन संकेतों को, इन रहस्यों को नहीं जान पाया। ये तो आज हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान की आप और हम सभी 2 कोटि के जीवों के ऊपर दया हुई है, जो उनके आशीर्वाद से हम ये गूढ़ रहस्य समझ पा रहे हैं। तो यहां सब कुछ क्लियर कर दिया कि संत रामपाल जी स्वयं ही कबीर जी हैं, और वो आ चुके हैं, और स्वयं ही वो अवतार हैं, उन्होंने किसी को भेजा नहीं है। लेकिन फिर भी लेखक अब क्या लिख रहा नीचे, कृपया आप पढ़ें विस्तृत विवरण। परमेश्वर ने स्वयं न आकर, यानी कबीर जी ने खुद ना आकर संत रामपाल दास जी महाराज को अपनी शक्ति प्रदान करके भेजा है। तो आप और हम भाई बहन अब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि सच्चाई कहां है और मिलावट कहां है। जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे भारत के माननीय राष्ट्रपति जनता से नहीं चुने जाते, वे सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्र के मालिक हैं, उनके अधीन सर्व मंत्रीगण प्रधानमंत्री होते हैं, जो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं।
वे सांसद बनते हैं, फिर पद प्राप्त करते हैं, वे भी कम शक्ति नहीं रखते, वह शक्ति राष्ट्र के द्वारा ही उन्हें प्रदान की जाती है। इसी प्रकार इस प्रकरण को समझें, जैसे परमेश्वर जन्म नहीं लेते, क्या कहा है? जैसे परमेश्वर जन्म नहीं लेते, परमेश्वर कौन? कबीर जी। जैसे परमेश्वर जन्म नहीं लेते, अवतार जन्म लेते हैं, अवतार जन्म लेते हैं। जन्म कौन लेता है? अवतार। और जब परमेश्वर खुद ही अवतार बन के आता है तो वो जन्म नहीं लेता। जन्म कौन लेते हैं? मां के पेट से जेर में लिपट के कौन आता है? अवतार आता है। लेकिन यहां स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, ध्यान रखना, जैसे परमेश्वर जन्म नहीं लेते, जन्म कौन लेता है? अवतार। सतगुरु रामपाल जी भगवान आप और हमारे विश्वास को दृढ़ करना चाह रहे हैं कि बच्चों, मैं किसी का भेजा गया कोई अवतार नहीं हूं और मैंने जन्म नहीं लिया है, क्योंकि यहां पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सतगुरु रामपाल जी कौन है? खुद ही कबीर जी हैं और 12वें पंथ में नाद शिष्य परंपरा के तहत आए हैं। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? परमेश्वर। और यहां पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जैसे परमेश्वर जन्म नहीं लेते, तो हमारे गुरुदेव भगवान परमेश्वर हैं, उन्होंने जन्म नहीं लिया। जन्म कौन लेता है? अवतार जन्म लेते हैं। और अवतार हमारे गुरुजी हैं नहीं, हमारे गुरुजी तो खुद ही अवतार बन के आए हैं। हमारे गुरुजी सतलोक से कबीर जी के द्वारा भेजी गई कोई आत्मा नहीं है, कोई अवतार नहीं है। हमारे गुरुजी खुद ही कबीर जी हैं और खुद ही सशरीर धरती पर अवतरित हुए हैं, ये खुद ही अवतार हैं। अगर कबीर जी के द्वारा कोई आत्मा भेजी जाती, उसको कहते हैं अवतार, और वो आत्मा फिर यहां पर जन्म लेकर अपना कार्य करती है। तो आ गया बिल्कुल कंसेप्ट समझ में कि हमारे गुरुजी खुद ही परमेश्वर हैं, खुद ही कबीर जी हैं, और हमारे गुरुजी ने जन्म नहीं लिया है। ये परमात्मा है, अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, ये कुछ भी लीला कर सकता है। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने इस अविगत की लीला। तो क्लियर हो गया भाई और बहनों। अब कभी भी अपने गुरुजी को अवतार कहने की या समझने की मां भूल मत करना। अपने गुरु को केवल परमेश्वर ही मानकर चलना है। जैसे परमेश्वर जन्म नहीं लेते, अवतार जन्म लेते हैं। अवतार जिस भी प्रभु के लोक से आते हैं, वे उसी से शक्ति प्राप्त होते हैं, उसी के प्रतिनिधि होते हैं। संत रामपाल दास जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर का अवतार धार कर आने के प्रमाण देखें। अब फिर यहां पर लेखक लिख रहा है कि संत रामपाल दास जी महाराज जी के रूप में कबीर परमेश्वर का अवतार धार कर आने के प्रमाण देखें। 2 लाइन पहले तो संत रामपाल जी को कबीर जी के द्वारा भेजा गया शक्ति युक्त अवतार बता दिया, और यहां क्या लिख रहा है 2 लाइन बाद में कि संत रामपाल दास जी महाराज के रूप में कबीर जी द्वारा अवतार धारण करके आने का प्रमाण। पवित्र कबीर सागर में जो आपके समक्ष फोटोकॉपी सहित प्रस्तुत है, कबीर वाणी कबीर सागर पेज नंबर 136 पर 12 पंथों का विवरण दिया है। 12वें पंथ गरीबदास पंथ 12वां पंथ लिखा है। कबीर सागर कबीर चरित्र बोध पेज नंबर 1870 के विषय में कबीर सागर कबीर वाणी प्रश्न नंबर 136-137 पर वाणी लिखी है कि 12 पंथ चलो सो भेद। अब इसमें हम आगे चलेंगे, हमारे मतलब की चीज हम निकालेंगे, जो ये है जो कि 12वें पंथ के बारे में कही गई है कि 12वें पंथ हम ही चली आवें। किसने कहा? कबीर परमेश्वर ने कहा, 650 साल पहले कहा। कबीर सागर में ये लिखा हुआ है, पेज नंबर आपको बता दिए गए हैं। और क्या कहा उस सतवादी परमात्मा ने, जिसका बोला हुआ कभी झूठ नहीं होता, कि 12वें पंथ हम ही चली आवें। कबीर जी ने कहा था कि गरीबदास जी के 12वें पंथ में हम ही चलकर आएंगे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। और वीडियो भाई और बहनों आपको पहले दिखा दिया गया है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आज धरती पर 13वें पंथ का संचालक वो समर्थ सत्य कबीर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं ही है। अब हम आगे बढ़ेंगे।
भावार्थ है कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का चलेगा, उस पंथ सहित अर्थात उपरोक्त 12 पंथों के अनुयायी मेरी महिमा का गुणगान करेंगे तथा हमारी साखी लेकर जीव को समझाएंगे, परंतु वास्तविक मंत्र से अपरिचित होने के कारण साधक असंख्य जन्म सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि 12वें पंथ में किसी के पास भी सतनाम और सार नाम नहीं था। उपरोक्त 12 पंथ हमको ही प्रमाण करके भक्ति करेंगे, यानी नाम तो कबीर जी का चलेगा उन 12 पंथों में, लेकिन मोक्ष मंत्र नहीं होंगे, परंतु स्थायी स्थान सतलोक प्राप्त नहीं कर सकते। 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर हम कबीर जी स्वयं ही आएंगे तथा सब 12 पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सन 1994 से अपने 13वें पंथ की शुरुआत करके और सभी शास्त्रों को दिखा दिखा के पिछले 30 वर्षों से और ज्ञान आधार से 12 पंथ तो छोड़िए, इस धरती पर जितने भी काल प्रेरित नकली साधु संत पंथ हैं सबको समाप्त कर दिया है, और थोड़े दिनों में ये वैसे भी समाप्त हो जाएंगे और पूरी पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ही ज्ञान रह जाएगा। उस समय तक सार शब्द तथा सार ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान छुपा कर रखना है, यानी 12वें पंथ में किसी के पास भी वो सार नाम सार शब्द नहीं था, उसको तो छुपा के रखना था। तो भाई हमारे दादा गुरु जी कौन से पंथ में थे? 12वें पंथ में। और सार नाम के बिना, सार शब्द के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, तो हमारे दादा गुरु जी की मुक्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि 12वें पंथ में तो किसी के पास सार शब्द था ही नहीं, सार नाम था ही नहीं। अब आप जी ये कहेंगे कि साहब गुरु जी ने सत्संगों में कहा है कि आदरणीय गरीबदास जी से लेकर फिर उनके शिष्य शीतल दास जी, फिर ऐसे ऐसे गुरु शिष्य परंपरा के तहत एक एक आत्मा के पास में वो सार शब्द आ रहा है। कोई सार शब्द नहीं आ रहा, ये तो परमात्मा गुप्त रूप में लीला करते हैं। अन्यथा हमारे मन में ये सवाल खड़े हो जाते कि भाई फिर संत रामपाल जी के पास में सार नाम कहाँ से आ गया, संत रामपाल जी के पास में सार शब्द कहाँ से आ गया? तो परमेश्वर ने हम 2 कोटि के जीवों को जितनी हमारी सोच है उस आधार से फिर उनको संतुष्ट भी करना होता है, क्योंकि हम उस संत को तो भगवान मान नहीं सकते, इतनी बुद्धि हमारे अंदर होती नहीं, वो बुद्धि तो बहुत आगे जाके हमारी जो है विकसित होती है। तो फिर संत रामपाल जी से हम कहते कि महाराज जी आपके पास में सार नाम कहाँ से आ गया, आपके पास में सार शब्द कहाँ से आ गया? तो फिर संत रामपाल जी हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहते कि भाई देखो ये नाद परंपरा के तहत गरीबदास जी से चलता हुआ आ रहा है और एक एक आत्मा को दिया जा रहा है, और उसी हिसाब से मेरे गुरु जी से मेरे पास आया है जो मैं अब आप लोगों को आगे दे रहा हूं। लेकिन यहां तो बिल्कुल क्लियर है, उस समय तक सार शब्द तथा सार ज्ञान यानी पूरा ज्ञान भी नहीं दिया जाएगा। 12 पंथों में पूरा ज्ञान भी नहीं था। अगर पूरा ज्ञान होता और सार शब्द होता तो संत रामपाल जी को 13वां पंथ शुरू करके सिर में दर्द करने की क्या आवश्यकता थी? तो 12 पंथों तक ना तो मूल ज्ञान था और ना ही मूल मंत्र था। इसलिए दादा गुरु जी को, आदरणीय रामदेवानंद जी को, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने, कबीर परमेश्वर ने वो सार नाम दिया, सार शब्द दिया, और अब उस आत्मा का फिर से जन्म होगा, क्योंकि गुरु का गुरु बनके कोई पार नहीं हो सकता। इस विषय पर दास पहले भी महुआ की साथ संगति में वीडियो बना चुका है। बहुत सारे कंसेप्ट परमात्मा ने उस साथ संगति में दास के माध्यम से क्लियर करवा दिए थे कि पंडित रामानंद जी वाली आत्मा ही वर्तमान में हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुंह बोले गुरु आदरणीय रामदेवानंद जी की भूमिका निभा रही थी, और अब वो आत्मा फिर से जन्म लेगी। और गुरुदेव ने हिसार जेल से आने वाले सत्संगों में भी क्लियर कर दिया कि वो पंडित रामानंद जी वाली आत्मा अब फिर से जन्म लेगी, वो बच्चा फिर से आएगा। और भाई और बहनों, बीच बीच में परमात्मा संकेत भी कर देते हैं कि उनके वर्तमान में जो मुंह बोले गुरु की भूमिका निभा रहे थे, यानी आप और हमारे दादा गुरु जी आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज, वो कौन आत्मा थी? भाई और बहनों, आज आप सबको पता है कि आपके गुरुदेव का क्या नाम है।
अगर कोई आपसे सौपन में भी पूछे, आपसे अगर नींद में भी कोई पूछे कि भाई आप अपने पूज्य गुरुदेव जी का नाम बताओ, तो क्या आप अपने गुरुदेव का नाम बताने में भूल कर सकते हैं? क्या आप सतगुरु रामपाल जी की जगह सतगुरु रामदास जी, सतगुरु सतपाल जी, सतगुरु रामफल जी, आप ऐसा कोई नाम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। आप झट से कहेंगे सतगुरु रामपाल जी भगवान, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, जबकि हम तो जीव हैं, हम तो भूल भी जाते हैं, हम जीव हैं। लेकिन सतगुरु रामपाल जी तो अपने मुंह बोले गुरु जी का नाम बताने में भूल नहीं करेंगे ना, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी तो कोई जीव नहीं है, वे तो खुद परमात्मा है। लेकिन संकेत उन्होंने कर दिया कि वर्तमान में जो आत्मा उनके मुंह बोले गुरु की भूमिका निभाकर चली गई, वो कौन आत्मा थी? वो पंडित रामानंद था। तो सुनिए एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव के मुकम्मल से, जिसमें गुरुजी सतगुरु रामपाल जी अपने पूज्य गुरुदेव जी का नाम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी। क्या कह रहे हैं? स्वामी रामानंद जी, ना कि स्वामी रामदेवानंद जी। भाई रामानंद में, रामदेवानंद जी में तो रात दिन का अंतर है। तो परमेश्वर संकेत करते हैं भाई और बहनों। और फिर इतने प्रमाण दे दिए परमात्मा ने, इतने प्रमाण दे दिए। जब 12वें पंथ में खुद ही कबीर के रूप में संत रामपाल जी चल के आए हैं, तो भला संत रामपाल जी के अलावा धरती पर कोई गुरु है क्या जो उनका गुरु बन जाएगा? तो दादा गुरु जी केवल मुंह बोले गुरु बने हुए थे। और ये छोटा सा सत्संग आपको क्लियर कर देगा, क्योंकि जीव को भूल लग सकती है, भगवान को नहीं लग सकती। हम सोच भी नहीं सकते कि गुरु जी को भूल लग गई होगी। अगर इतना भी मन में आ गया, हमारा जीवन बर्बाद है। अरे ये परमात्मा है, परमेश्वर है, जिनके एक वचन से असंख्य ब्रह्मांड चल रहे हैं। अगर इनको भूल लग गई तो ये खंड पिंड ब्रह्मांड टूट टूट के नीचे गिरने लग जाएंगे। तो ये संकेत किया यहां गुरु जी ने, संकेत कि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से मुझे नाम दीक्षा प्राप्त हुई। सुनिए। तो पुण्यात्मा, आज जो समागम चल रहा है ये वर्तमान में, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन मुझ दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। मुझे परम पूज्य मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी रामानंद जी से दास को एक नाम की भीख प्राप्त हुई, भिक्षा मिली दास को। और उससे पहले का जो दास का जीवन था वो एक पशु के तुल्य था, अन्य प्राणियों के तुल्य था। बच्चों का पालना, पैदा करना, उनके अंदर ममता मोह बने रहना, ये एक पशु पक्षी जैसा ही मेरा कर्म था। तो भाई और बहनों, वीडियो सुन के भली बात आपको समझ में आ गया होगा कि वर्तमान में कबीर जी के रूप में स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमात्मा प्रकट हैं। उस समय तक सार शब्द तथा सार ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान छुपा कर रखना है। यही प्रमाण संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रमेणी में किया है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सोम जगाईसी। कौन सतगुरु? गरीबदास जी कह रहे हैं जो मेरे सतगुरु है, जो मुझे छुड़ानी में आके मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, कबीर जी, वही आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएंगे। तो 8 सितंबर 1951 को दिल्ली मंडल में कौन आया? सतगुरु रामपाल जी परमात्मा आए। तो सतगुरु रामपाल जी परमात्मा कौन हुए? गरीबदास जी के सतगुरु हुए। गरीबदास जी के सतगुरु कौन थे? खुद कबीर जी। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? खुद कबीर परमात्मा। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सूम जगाईसी। पुराना रोहतक जिला, वर्तमान में सोनीपत, झज्जर तथा रोहतक जो पहले एक ही जिला था, दिल्ली मंडल कहलाता है, जो पहले अंग्रेजों के शासनकाल में केंद्र के अधीन था। संत रामपाल दास जी महाराज का पैतृक गांव धनाना इसी पुराने रोहतक जिले में है। सन 1951 में संत रामपाल दास जी महाराज का जन्म हुआ। देखो लेखक ने फिर से जन्म शब्द लिख दिया, क्योंकि भाई और बहनों उस समय बुद्धि ऑफ थी। 12 पंथों का विवरण कबीर चरित्र बोध सागर पेज नंबर 1870 पर भी है, जिसमें 12वां पंथ गरीबदास लिखा है। कबीर साहिब के पंथ में काल द्वारा प्रचलित 12 पंथों का विवरण कबीर चरित्र बोध, कबीर सागर पेज नंबर 1870 से
पहला पंथ है नारायण दास जी का पंथ, दूसरा है यागोदास अर्थात जागू पंथ, तीसरा सूरत गोपाल पंथ, चौथा मूल निरंजन पंथ, पांचवा टकसार पंथ, छठा भगवान दास ब्रह्म पंथ, सातवां सत्यनामी पंथ, आठवां कमाली अर्थात ये कमाल का पंथ जिसने गुरुद्रोही होकर अलग से अपना पंथ बना लिया था, राम कबीर पंथ, 10वां प्रेम धाम परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। विशेष यहां पर प्रथम पंथ का संचालक नारायण दास लिखा है, जबकि कबीर वाणी कबीर सागर पेज नंबर 136 पर प्रथम पंथ का संचालक चूड़ामणि लिखा है। शेष प्रकरण ठीक है, इसमें भी दामाखेड़ा वालों ने चूड़ामणि को हटाने का प्रयत्न किया है, उसके स्थान पर नारायण दास लिख दिया, जबकि नारायण दास तो बिल्कुल विपरीत था, उसका तो विनाश हो गया था। नारायण दास का जो कि धर्मदास का पुत्र था, जो काल ने भेजा था, उसका तो वंश ही समाप्त हो गया था। इसलिए प्रथम पंथ चूड़ामणि जी का ही मानना चाहिए। दूसरी बात है कि कबीर वाणी कबीर सागर पेज नंबर 136 पर लिखी वाणी में चूड़ामणि को मिलाकर ही 12 पंथ बनते हैं। अब आगे देखिए भाई और बहनों, विचार करें। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं ने आकर संत रामपाल दास जी महाराज को अपनी शक्ति प्रदान करके भेजा है। अब भाई और बहनों, यदि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं, क्लियर हो गई है, आपकी आत्मा ने स्वीकार कर लिया है कि हमारे गुरुजी खुद ही कबीर जी हैं और 12वें पंथ में नाद धारा के तहत आ चुके हैं। अब जब भी आप इस प्रकार की बातें सुनेंगे ना, जो आपके गुरुजी को छोटा साबित करेंगी, जो आपके गुरुजी को कबीर जी का भेजा गया कोई अवतार बताएंगी, उनका भेजा गया कोई दास बताएंगी, या कबीर जी से थोड़ी बहुत शक्ति लेकर सतलोक से आई हुई कोई आत्मा बताएंगी, तो आपकी आत्मा उन बातों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगी। जैसे दास ने अभी ये लाइन पढ़ी, तो आपकी आत्मा ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया कि नहीं भाई, हमारे गुरुजी तो खुद ही अवतार हैं, हमारे गुरुजी तो खुद ही कबीर जी हैं, कबीर जी के द्वारा भेजी गई कोई आत्मा नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं ने आकर संत रामपाल दास जी महाराज को अपनी शक्ति प्रदान करके भेजा है। जैसे भारत के माननीय राष्ट्रपति जनता से नहीं चुने जाते, वे सांसदों के द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्र के मालिक हैं, उनके अधीन प्रधानमंत्री तथा सर्व मंत्रीगण होते हैं जो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। वे सांसद बनते हैं, फिर पद प्राप्त करते हैं, वे भी कम शक्ति नहीं रखते, वह शक्ति राष्ट्र के द्वारा ही उन्हें प्रदान की जाती है। इसी प्रकार इस प्रकरण को समझे, जैसे परमेश्वर जन्म नहीं लेते, अवतार जन्म लेते हैं। तो हमारे गुरुदेव परमेश्वर है, उन्होंने जन्म नहीं लिया है, अवतार जन्म लेते हैं। जैसे काल ने श्री राम को भेजा, श्री राम ने त्रेता युग में कौशल्या से जन्म लिया, द्वापर में देवकी से श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, क्योंकि वो काल के अवतार थे। अवतार जिस भी प्रभु के लोक से आते हैं, वे उसी से शक्ति प्राप्त होते हैं, उसी के प्रतिनिधि होते हैं। संत रामपाल दास जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर का अवतार धारण करके आने के प्रमाण देखें पवित्र कबीर सागर में, जो आपके समक्ष फोटोकॉपी सहित प्रस्तुत है। अब वही एक पंथ संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा व शक्ति से चलाया जाएगा। नहीं, सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर जी हैं, उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है, वे तो केवल एक लीला कर रहे हैं अपने आप को छुपाते हुए। जो सभी पंथों को एक करेगा, अब उसी बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी ने वह पूर्ण ज्ञान तत्व ज्ञान संत रामपाल दास जी महाराज 13वें वंश द्वारा प्रकट कराया है। लेखक कह रहा है कि वो संपूर्ण ज्ञान अब कबीर जी ने संत रामपाल दास जी के द्वारा प्रकट करवाया है। अब आगे आपको दिखाएंगे भाई और बहनों, यहां पर जो संत रामपाल जी को जो 13वां जो वंश बताया गया है, तो 13वां वंश कौन है? लेखक कह रहा है कि अब वो सारा का सारा मूल ज्ञान कबीर जी के द्वारा अपनी आत्मा संत रामपाल जी अर्थात 13वें वंश के द्वारा प्रकट करवाया गया है। तो 13वां वंश कौन है? 13वां वंश भी खुद कबीर ही है। आगे आपको इसी लेखक के द्वारा लिखा हुआ दिखाएंगे। उपरोक्त विवरण में प्रथम वंश जो उत्तम लिखा है वह चूड़ामणि साहिब के विषय में है। दूसरा वंश अहंकारी लिखा है जो यागोदास पंथ है। तीसरा वंश प्रचंड लिखा है, यह सूरत गोपाल पंथ है। चौथा वंश बिरहे लिखा है, यह मूल निरंजन पंथ है। पांचवा वंश पूजा टकसार पंथ है। छठा वंश उदास, ये भगवान दास पंथ है। सातवां वंश ज्ञान चतुराई, ये सत्यनामी पंथ है। आठवां वंश द्वादश पंथ विरोध, ये कमाल का पंथ है। नौवां वंश पंथ पूजा, ये राम कबीर पंथ है।
10वां वंश प्रकाश, ये प्रेम धाम परम धाम की वाणी पंथ है। 11वां पंथ प्रकट पसारा, ये जीवा पंथ है। 12वां वंश गरीबदास पंथ है। इसके विषय में कहा है कि 12वें वंश अर्थात गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा का उजियारा अर्थात कुछ प्रकाश होगा। भावार्थ है कि आदरणीय गरीबदास जी द्वारा परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी की महिमा की वाणी प्रकट की जाएगी। 13वां वंश यह यथार्थ कबीर पंथ है। 13वां वंश कौन सा है? कबीर पंथ है, जो संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा पिछली पीढ़ी के उद्धार के लिए प्रारंभ कराया है। कबीर परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में काल से कहा था, ध्यान से सुनना भाई और बहनों, कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तूमड़ी गाडे पानी मां, वो गाडे व ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। काल प्रेरणा से लेखक ने चाहे कितना ही सत्य को दबाने का प्रयास किया हो, लेकिन आज परमेश्वर ने आप और हमें वो तत्व ज्ञान दे दिया जिसकी रोशनी में हम अच्छी प्रकार से देख सकते हैं कि सच्चाई क्या है और गलत कहां लिखा हुआ है। अब देखना, कबीर परमेश्वर ने यानी कबीर जी ने अपनी वाणी में काल से कहा था कि तेरे 12 पंथ चल चुके होंगे, तब हम अपना नाद अर्थात वचन शिष्य परंपरा वाला वंश अर्थात अंश भेजेंगे। ये मेरा वचन उस समय सत्य सिद्ध होगा जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा। तो लेखक के इस लेख के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि 650 साल पहले कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास 650 साल बाद बहुत ही घोर कलयुग आ जाएगा, जब पिछली पीढ़ी शुरू होगी, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, सब उल्टी पूजा पाठ में लग जाएंगे। उस समय मैं अपना अंश भेजूंगा, मैं अपनी आत्मा भेजूंगा और उस समय वो मूल ज्ञान दिया जाएगा। तो धर्मदास जी बहुत ज्यादा चिंतित हो गया और धर्मदास जी ने कहा कि हे परमात्मा, आप ये क्या बात कह रहे हो? जब आज आप खुद प्रकट हो और आज ही दुनिया आपकी बात नहीं मान रही और आप कह रहे हो कि 600 साल बाद तो घोर कलयुग आ जाएगा, और उस समय आप कह रहे हो कि मैं अपनी किसी आत्मा को भेजूंगा, मैं अपने किसी वंश को भेजूंगा, तो भगवान जब आज दुनिया आपकी बात नहीं मान रही तो 600 साल बाद में आपके वंश की बातें कहां से सुनेगी? तो धर्मदास जी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। तब कबीर परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, मैं तुझे सच्चाई बताऊं क्या? तो कबीर परमात्मा ने कहा कि मैं खुद ही जाऊंगा, मैं खुद ही जाऊंगा 12वें पंथ में। 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटा के एक ही पंथ चलावें। तब जाकर धर्मदास जी को धैर्य हुआ कि हाँ परमात्मा, आप जाओगे तब तो बात बन जाएगी। और दूसरी तरफ परमात्मा ने काल के साथ जो एग्रीमेंट किया था उसमें परमात्मा ने इस प्रकरण को छुपाया और परमेश्वर ने काल को कहा कि मेरा वंश जाएगा, मेरी आत्मा जाएगी। क्योंकि अगर परमात्मा खुद कह दे कि मैं खुद जाऊंगा तो काल इस बात को नहीं समझ सकता था। इसलिए परमात्मा ने काल के आगे अपने आप को छुपाया और काल के सामने परमात्मा ने कहा कि मेरा वंश जाएगा, और धर्मदास जी को परमात्मा ने सच्चाई बता दी कि मैं खुद ही जाऊंगा। सुनिए, तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब हम अपना एक दास भेजेंगे। अब वहां काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे, और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा, आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपने मुझ किंकर के ऊपर दया करी दास पे, और 42 वंश भी पीढ़ी बख्श दी, मेरी वंश चलेगा। तो हे परमात्मा, सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे? ऐसे कलेजा पकड़ के बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई ये घना दुखी हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि सुन ले, काल ने क्या कहा था, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा।
द्वादश पंथ नाम जो लेगी, हमरे मुख में आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। तो 12 पंथ, बर्मा पंथ, गरीबदास पंथ बताया है, लिखा कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना करे धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब या बिचली पीढ़ी आवेगी, और बिचली पीढ़ी तक यो ज्ञान और तत्व ज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि ये बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास जब साची बताऊं तेरे ते, तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है सन 1398 में और 1512 तक है, और आज भी लोग ना मानते, और आप कह रहे हो अगर भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान कृतघ्नी हो जाएंगे, तो उस समय कैसे पार होंगे। आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और बर्मा वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस बार में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, तो उस बार में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, तो उस बार में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। तो भाई और बहनों, वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा, परमात्मा एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। इसलिए परमात्मा ने धर्मदास को सच्चाई बता दी कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटा के एक ही पंथ चलावें। कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी में काल से कहा था कि तेरे 12 पंथ चल चुके होंगे, तब हम अपना नाद वचन शिष्य परंपरा वाला वंश अर्थात अंश भेजेंगे। ये मेरा वचन उस समय सत्य सिद्ध होगा जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा। अब भाई 12वें पंथ में नाद परंपरा के तहत तो सतगुरु रामपाल जी आए हैं, ना कि वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी। वो तो 1997 में आप लोगों के अनुसार आए हैं। अगर 1997 में आए हैं कबीर जी, तो बताओ फिर उनका गुरु कौन था? क्योंकि वो तो नाद धारा के तहत आने की बात कह रहे हैं ना। तो 1997 में जब कबीर जी आए थे, संत रामपाल जी को मिले थे आप लोगों के अनुसार, तो कबीर जी का गुरु कौन था? तो भाई और बहनों, क्लियर कट हो चुका है, सतगुरु रामपाल जी ही कबीर परमात्मा है। ये मेरा वचन उस समय सत्य सिद्ध होगा जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा, अर्थात सन 1997 में यह वचन सत्य सिद्ध होगा। उसी आधार पर यह विवरण लिखा है। 12वां वंश संत गरीबदास जी से कबीर वाणी तथा परमेश्वर कबीर जी की महिमा का कुछ कुछ संशय युक्त ज्ञान विस्तार होगा। जैसे संत गरीबदास जी की परंपरा में परमेश्वर कबीर जी को विष्णु अवतार मानकर साधना तथा प्रचार करते हैं। संत गरीबदास जी ने असुर निकंदन रमणी में कहा है, साहेब तख्त कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजे वासा। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरणी सुम जगाईसी। तो दिल्ली मंडल में 8 सितंबर 1951 को कबीर जी सतगुरु जी आ चुके हैं। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी वाला 12वें पंथ तो काल तक साधना बताने वाला कहा है, इसलिए केवल कबीर महिमा की वाणी ही संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई है। उसमें कहा है कि कबीर परमात्मा के तख्त अर्थात सिंहासन का खवास अर्थात नौकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में आएगा। वह उस क्षेत्र के कृपण अर्थात कंजूस व्यक्तियों को परमात्मा की महिमा बताकर जगाएगा, अर्थात दान धर्म में उनकी रुचि बढ़ाएगा। वह 13वां अंश कबीर परमात्मा के दरबार का उच्चतम सेवक होगा। ध्यान देना भाई और बहनों लाइन पे,
क्या लिखा जा रहा है? वह 13वां अंश कबीर परमात्मा के दरबार का उच्चतम सेवक होगा। देखो, अगर ये लाइन लेखक लिख रहा है तो लेखक की बुद्धि ऑफ है, और ये लाइन यदि सतगुरु रामपाल जी के किसी पुस्तक से या सत्संग से ली गई है तो भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर के द्वारा अपने आप को छुपाया जा रहा है। ध्यान दो, 13वां अंश कौन है वर्तमान में? वह 13वां अंश कबीर परमात्मा के दरबार का उच्चतम सेवक होगा, कबीर परमात्मा के दरबार का नौकर होगा। तो पहले तो हम ये क्लियर करेंगे कि वर्तमान में 13वां वंश कौन है, 13वां अंश कौन है। खुद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से सुनिए। यानी 12वां पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा उसमें मेरी महिमा का कुछ कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। बोल सतगुरुदेव की जय। ये 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों, आप कद पहचानोगे। तो क्लियर हो गया, खुद सतगुरु रामपाल जी ही 13वां वंश है, 13वां अंश है। अब यहां पर 13वें अंश सतगुरु रामपाल जी को कबीर जी के दरबार का नौकर बताया गया है, लेकिन जस्ट 2 लाइन बाद में 13वां अंश आप देखेंगे खुद ही कबीर है। वह 13वां अंश अर्थात सतगुरु रामपाल जी कबीर परमात्मा के दरबार का उच्चतम सेवक है। वह कबीर परमेश्वर का अत्यंत कृपा पात्र होगा। यानी यहां पर संत रामपाल जी को अर्थात 13वें वंश को अलग कर दिया और कबीर जी को अलग करके दिखाया गया है। वह कबीर परमेश्वर का अत्यंत कृपा पात्र होगा। अब देखो भाइयों और बहनों, सच्चाई तुरंत परमात्मा ने हमारे सामने लाके रख दी। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 7 में उप अग्ने अर्थात उप परमेश्वर कहा है। इसलिए पूर्ण परमात्मा, कौन पूर्ण परमात्मा? कबीर जी अपना भेद छुपाकर दास रूप में प्रकट होकर अपनी महिमा करता है। दास रूप में भी कौन प्रकट होता है? खुद कबीर परमात्मा ही प्रकट होता है और अपनी महिमा करता है। यानी खुद ही अपने आप को दास बताकर और कबीर किसी और को बताकर खुद ही अपनी महिमा गाता है। जैसा सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान है, लेकिन अपने आप को कबीर का दास बताकर कबीर की महिमा गा रहा है। इसलिए पूर्ण परमात्मा अपना भेद छुपाकर दास रूप में प्रकट होकर अपनी महिमा करता है। इसलिए उसी परमेश्वर को ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 6 में तस्करा अर्थात आंखों में धूल झोंक कर कार्य करने वाला तस्कर कहा है। तो सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी आंखों में धूल झोलकर ऋग्वेद के अनुसार तस्कर की भूमिका निभा रहे हैं। तस्कर की, आप और हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं ताकि हम ज्ञान से उनकी पहचान करें, और काल की आंखों में धूल झोंक रहे हैं ताकि वो समझ ना सके कि भाई ये वो संत नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है कि कबीर भगवान का भेजा गया संत भी आग लगा के रख दे किस ब्रह्मांड में एक क्षण में, तो वो भी डगमग हो जाता है कि यार ये वो संत नहीं हो सकता, कबीर परमात्मा का भेजा हुआ कोई संत नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं हो सकता, जोगजीत नहीं हो सकता। नहीं तो वो तो एक सेकंड में आग लगा दे यहां पर, क्योंकि काल के द्वारा जितने भी साधु संत यहां भेजे जाते हैं, दुर्वासा है, चुनक ऋषि है, ये 2 मिनट में आंखें लाल कर लेते हैं, श्राप दे देते हैं। तो काल ने सोचा कि यार मैंने करोथा कांड करवा दिया, बरवाला कांड करवा दिया, 21 महीने उस संत को पहले जेल में डाला, 10 साल से अब जेल में बैठा है, ये वो संत नहीं हो सकता, वरना वो तो 2 मिनट में आग लगा दे। तो इस प्रकार से परमात्मा शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, इन सभी गुणों को अपने अंदर धारण करके और एक तस्कर की तरह काल की आंखों में धूल झोंक के अपने मिशन को हिसार जेल में बैठ के पूरा कर रहा है। इसलिए उसी परमेश्वर को ऋग्वेद मंडल 10
सुप्त 4, मंत्र 6 में तस्करा अर्थात आंखों में धूल झोंक कर कार्य करने वाला तस्कर कहा है। श्री नानक जी ने उसे ठगवाड़ा कहा है। इसीलिए 13वें अंश को, 13वां अंश कौन, ध्यान रखना भाई और बहनों, कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। इसलिए 13वें अंश को अर्थात संत रामपाल दास को उनका दास जाने, चाहे स्वयं पूर्ण प्रभु का उपशक्ति रूप उपगने समझे। इसलिए लिखा है कि 12वें अंश की परंपरा में हम ही चलकर 13वें अंश रूप में आएंगे। 13वें अंश रूप में कौन आएगा? खुद कबीर परमात्मा ही आएंगे। और यहां पर क्या लिख दिया गुरुदेव भगवान ने कि चाहे तो उस 13वें अंश को, चाहो तो उस 13वें अंश को, इसलिए 13वें अंश को यानी सतगुरु रामपाल जी को, कोष्टक में नाम भी लिखा हुआ है, इसलिए 13वें अंश को संत रामपाल दास को उनका दास जानो, चाहे स्वयं पूर्ण प्रभु का उपशक्ति उपगने समझें। इसलिए लिखा है कि 12वें अंश की परंपरा में यानी 12वें पंथ में नाद धारा में हम ही चलकर 13वें अंश रूप में, यानी कौन? खुद कबीर जी ही 13वें अंश रूप में। 13वां अंश कौन? सतगुरु रामपाल जी 13वें अंश रूप में आएंगे। यानी यहां पर तो संत रामपाल जी को कबीर जी से 13वां अंश कह के अलग दर्शाया गया है, और यहां पर 13वें अंश को खुद कबीर जी बता दिया गया है। तो भाई और बहनों, मन में शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि हमारे गुरुदेव स्वयं कबीर भगवान हैं। इसलिए लिखा है कि 12वें अंश की परंपरा में हम ही चलकर 13वें अंश रूप में आएंगे, यानी 12वें पंथ में मुंह बोला गुरु बनाकर हम कबीर खुद ही आएंगे और फिर 13वें पंथ को चलाएंगे, 13वें अंश रूप में आएंगे। वह 13वां वंश अंश पूर्ण रूप से अज्ञान अंधेरा समाप्त करके परमेश्वर कबीर जी की वास्तविक महिमा तथा नाम का ज्ञान कराकर सभी पंथों को समाप्त करके एक ही पंथ चलाएगा। अब कौन है वो 13वां अंश? और क्लियर कर दिया भगवान ने, वह 13वां वंश। अभी आपने गुरुजी के मुख से वीडियो सुना, गुरुजी कह रहे हैं बच्चों 13वां अंश ये रामपाल दास है। तो यहां क्या कहा जा रहा है? वह 13वां वंश हम परमेश्वर कबीर ही होंगे। बताओ भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मेरा तो गला बैठ गया। बताइए, हो गया लास्ट में क्लियर? यानी पिछले 2 पेज में कितना गोल मथोड़ किया गया, कभी अपने आप को छुपाया, कभी ऊपर लाया गया, कभी छुपाया, कभी ऊपर लाया गया, और अब लास्ट में जाके बिल्कुल क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि भाई वो 13वां अंश कौन है जो 12वें पंथ में नाद परंपरा के तहत आएगा। वह 13वां वंश हम परमेश्वर कबीर ही होंगे, यानी सतगुरु रामपाल जी खुद कबीर परमात्मा ही है। बताइए, ये कबीर सागर का लिखा हुआ पूरा विवरण है इसमें। अब आगे चलिए। अब ये पुस्तक धरती पर अवतार का 37 नंबर पेज है और हम यहां से लेंगे। कबीर परमेश्वर जी द्वारा अवतार धारण का समय, यानी कब अवतार लेंगे कबीर परमात्मा, कब सतलोक से चलकर खुद ही प्रकट होंगे। सत्य कबीर वचन अत सब संवेद की स्फुट वार्ता चौपाई, फोटो कॉपी कबीर सागर बोध सागर, दोहा 5 सहस्र अरु 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक सबे जेते जीव जहान, सत्य नाम की शाख गह पावे पद निर्वाण, यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाए, सत सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाए, जब लगी पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तब हिलो सब संवेद निराधार, सभी नारी नर सुध तब जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। किसकी शरण ग्रहण करेंगे? कबीर जी की। तो आज दुनिया किसकी शरण ग्रहण कर रही है? सतगुरु रामपाल जी की। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? कबीर जी।
एक अनेक हो गयो पुनि अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक है सोई बरते सहज सुभाए। कहाँ उग्र कहाँ शुद्र हो हर सब की भौवीर, सो समान समदृष्टि है और समर्थ सत्य कबीर। जो सबके प्रति समान दृष्टि रखेगा वो खुद कौन होगा? समर्थ सत्य कबीर ही होगा। वीडियो आप जी पहले देख चुके हैं, एक बार फिर से आपको वो छोटा सा वीडियो दिखा देते हैं जिसमें परमात्मा ने कहा कि जो 13वां वंश चलाएगा वो खुद समर्थ सत्य कबीर ही होगा। सुनिए। घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुभाए। कहा उग्र का शूद्र हो हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहाँ सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहु संख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वहाँ ऊंच नीच नहीं रहेगी। परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा उस समय महापुरुष मेरी आज्ञा से विश्व उद्धार के लिए प्रकट होगा। वह महापुरुष सतनाम का भेदी होगा, वह अधिकारी होगा उस सत्य नाम को प्रदान करने का। विश्व के सर्व हिंदू मुसलमान व अन्य धर्मों में विभाजित मानव तथा अन्य प्राणी भी जो मानव जीवन प्राप्त करेंगे वे सर्व सत्य नाम की महिमा से परिचित होकर उस सच्चे नाम को उस महापुरुष मेरे द्वारा प्राप्त करके पावे पद निर्वाण पूर्ण मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। उस मेरे भेजे संत के द्वारा चलाए सत सुकृत पवित्र वास्तविक मोक्ष मार्ग के पंथ में सर्व पंथ ऐसे विलीन हो जाएंगे जैसे सर्व नदियां स्वतः ही समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं। केवल एक ही पंथ हो जाएगा। जब तक वह निर्धारित समय नहीं आएगा तब तक तो मेरे द्वारा कहा गया यह शब्दम वेद निराधार लगेगा, यानी झूठा लगेगा। परंतु जब वह ठीक का दिन निर्धारित दिन आएगा तब सभी स्त्री पुरुष कपट त्याग कर शुद्ध होकर कबीर मुझ सर्वेश्वर कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। जो सर्व मानव समाज अनेकों धर्मों में विभाजित हो चुका है वह पुनः एक हो जाएगा। सर्व जीवात्माएं भक्ति युक्त विकार रहित होकर हंस बन जाएंगे तथा अविकारी तथा भगत होकर सत्यलोक में चले जाएंगे। उस समय घर घर में परमेश्वर कबीर परमेश्वर का निर्मल ज्ञान चर्चा का विषय बनेगा। सर्व मानव दुर्मति त्याग कर नेक नीति अपनाएगा। इसी कलयुग में जो माया के लिए भागदौड़ मची है वह शांत हो जाएगी। सर्व मानव शांत स्वभाव के बन जाएंगे, चाहे कोई उग्र डाकू चोर या अन्य कारण से समाज को दुखी करने वाला चाहे कोई नीची जाति का हो, सर्व एक होकर रहेंगे। अब आगे की जो लाइन है भाइयों और बहनों, ये हमारे वीडियो की लास्ट लाइन है और ये लाइन भी बिल्कुल क्लियर कर देगी कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान हैं, कबीर परमात्मा हैं। क्या कह रही है लाइन? वह महापुरुष, जिस महापुरुष के बारे में इतनी सारी बातें बोली गई है ना, वह महापुरुष अर्थात तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट सर्व के प्रति समान दृष्टि वाला समर्थ सत्य कबीर स्वयं सर्वशक्तिमान कबीर है। यानी जो कबीर आएगा वो तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाएगा। तत्वदर्शी संत बनकर वो ज्ञान देगा, जो 13वां अंश होगा वो। तो आज तत्वदर्शी संत बनकर 13वें पंथ को चलाकर ज्ञान कौन दे रहा है? सतगुरु रामपाल जी। क्योंकि स्पष्ट लिखा है परमात्मा ने, हम जीवों की 2 कौड़ी की छोटी सोच को देखते हुए ताकि मेरे बच्चे मुझे पहचान लें। वह महापुरुष अर्थात तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट
तो तत्वदर्शी संत के रूप में कौन प्रकट है भाई? सतगुरु रामपाल जी। वो कौन होगा? सर्व के प्रति समान दृष्टि वाला समर्थ सत्य कबीर स्वयं सर्वशक्तिमान कबीर है। यानी हमारे गुरुदेव खुद ही कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है। कोई मीनमेख नहीं, कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं है। भाई और बहनों, जब ठीक का समय आया तो परमात्मा ने साध संगतियों के ऊपर दया बख्शी, साध संगतियां शुरू करवाई। और समय अनुसार परमात्मा ने पहले तो गांव-गांव जाकर, शहर शहर जाकर साध संगतियां करवाई। उसके बाद परमात्मा ने दया बख्शी, ऑनलाइन साध संगतियां करवाई। और आज हमारे सामने जितने भी प्रमाण आ रहे हैं, ये हमारे विश्वास को दृढ़ करते जा रहे हैं। हमसे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने दाढ़ी मूंछ वाली नकली कबीर की फोटो फड़वाई। क्यों फड़वाई? क्योंकि आगे चलकर परमात्मा ने हमारे विश्वास को और दृढ़ करना था, अपने आप को ही कबीर जी साबित करना था इन पुस्तकों के माध्यम से, साध संगतियों के माध्यम से, ताकि हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए कि हमने जो कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो फाड़ी है, हमने बिल्कुल सही किया। क्योंकि आत्मा का पति एक है, एक कै साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। तो भाई और बहनों, आज से पहले साध संगतियों में जो भी बातें हजारों वीडियो बना के आप भाई बहनों के सामने ज्ञान आधार से रखी गई हैं, आज परमात्मा उन साध संगतियों में बोली गई प्रत्येक बात का अपनी पुस्तकों के माध्यम से खुलकर समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हम भाई बहनों को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि साध संगतियां किसी पवन दास का चलाया हुआ कोई मनमुखी सिस्टम नहीं है। मैं 2 कोड़ी का जीव, भला मेरी क्या औकात इस परमात्मा के मार्ग में। अल्लाह मेहरबान तो पवन दास पहलवान, और जब तक उनकी दया रहेगी तब तक ही पहलवान रहूंगा, कोई परमानेंट का ठेका थोड़ी है। यहां जीव अगर जरा भी मान बड़ाई में आया, अहंकार में आया, अपनी औकात को भूला, उसी समय परमात्मा पीछे से लात मार के और पवन दास जैसे 380 खड़े कर देगा अपने कार्य के लिए। तो भाई पवन दास तो भगत है, भगत ही बन के रहेगा। परमात्मा का कुत्ता हूं और कुत्ता ही बन के रहूंगा। कुत्ते की क्या औकात होती है, कुत्ते को अच्छे से पता है। तो भाई और बहनों, निसंशय अपने गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित होकर और भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ में हम आगे बढ़ते रहें। आने वाले दिनों में ये आश्रम वाले तो छोड़ो, ये पूरी दुनिया साध संगति से जुड़ेगी। साध संगति यानी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ, जो नियम आप और हम भाई बहन पिछले 7-8 वर्षों से फॉलो करते आ रहे हैं। केवल घर में अपने गुरुजी की फोटो, गुरुजी को भोग लगाना, घर घर में गुरुजी का आसन लगाना, और ये दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो, गरीबदास जी की फोटो, दादा गुरुजी की फोटो, इन सबको घर से बाहर निकाल देना। लॉकेट में केवल अपने गुरुजी की फोटो, केवल अपने गुरुजी का अकेले का जयकारा लगाना, ये सारे कार्य ये आश्रम वाले तो छोड़ो, पूरी दुनिया जिस प्रकार परमात्मा ने कहा है कि बहुत सारी जो नदियां होती हैं वो समुद्र में आके मिलती हैं। जो जो लोग सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे, वे सब साध संगति वाले नियम ही फॉलो करेंगे, और तभी भक्ति सफल होगी, नहीं तो भक्ति सफल नहीं हो सकती। तो आप और हम भाई बहनों का सौभाग्य, जो परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया, परमात्मा ने समय रहते, समय से पहले आप और हमें अपनी गोद में बैठा लिया, साध संगति में बैठा दिया। तो आप और हम परमेश्वर की कितनी प्यारी आत्मा होंगी उनके भक्तों में से भी। तो भाई और बहनों, हमारे अंदर कोई डाउट, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बाकी साध संगति से किसी को जबरदस्ती बांध के नहीं रखा जाता है, क्योंकि साध संगति में ना तो कोई कोऑर्डिनेटर है, ना कोई सरपंच है, ना कोई मुखिया है, ना साध संगतियों का कहीं कोई आश्रम है। हमारा तो घर घर आश्रम है। ना साध संगति में किसी के पीले पर्चे निकाल के उनको डराया जाता है, ना धमकाया जाता है, ना साध संगति में कोई ज्योति पाठ का पैसा लिया जाता है। यहां तो बिल्कुल खुला मार्ग है। जो परमात्मा की मर्यादाओं को फॉलो कर सके वो सत्सेवक, वो साध संगति वाला। अन्यथा साध संगति में जुड़ने के लिए आपका कोई आधार कार्ड नहीं लिया जाता, आपका कोई बायोडाटा नहीं लिया जाता।
जो आत्मा ज्ञान आधारी है, जिसको भगवान चाहिए, जिसको परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, भैया वो साध संगति से जुड़कर भक्ति कर पाएगा, अन्यथा वो टिक ही नहीं पाएगा। अगर आ भी गया तो ज्यादा दिन नहीं ठहर पाएगा। यहां तो परमेश्वर के हीरे मोती लाल ही रुक सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी दया सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की, और कंसेप्ट इसी प्रकार से आगे भी क्लियर होते रहेंगे। परमात्मा से हम अर्ज करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें अपनी सेवाओं में दिन रात लगाए रखना, ताकि परमात्मा इस बहाने हम आपके चरणों से चिपके रहें। अन्यथा हम भी दो कोटि के जीव है परमात्मा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का हो चुका है, और उन आश्रम वालों के पीछे लगी हुई बेचारी नादान संगत का हो चुका है। तो भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 9 बजे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाज़त दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।